पुणे में एक नाबालिग रईसजादे की पौष से 2 लोगों को कुचलने के मामले में देश भर में रोष बढ़ता जा रहा है। मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ करने की खबर के बाद न केवल डॉक्टरों बल्कि प्रशासन तक पर उंगलियां उठ रही हैं। मामले में अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ एनसीपी के एक विधायक और एक राज्य मंत्री का नाम भी सामने आया है। अजीत पवार पर आरोप है कि उन्होंने बिल्डर के नशे में धुत नाबालिग बेटे विशाल अग्रवाल के लिए पुणे पुलिस कमिश्नर को फोन करके नर्म रुख अपनाने के लिए कहा था। हालांकि इन आरोपों पर सवाल पूछे जाने पर अजीत पवार ने ये नहीं कहा कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर को कॉल नहीं किया। अजीत पवार ने कहा कि मैंने तो कमिश्नर को इसीलिए फोन किया था कि वो अमीर शख्स का बेटा है, इसलिए उसके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। मामले में बात करते हुए अजीत पवार ने कहा, यदि ऐसी कोई घटना होती है तो आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं, तो फिर पुलिस कमिश्नर को फोन करना बनता है। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि आप अमीर शख्स का बेटा है, इस दबाव में आए बिना कार्रवाई करना। कई बार पुलिस पर अलग अलग तरह के दबाव की संभावना होती है। बताते चले, पुणे के बिल्डर के नाबालिग बेटे ने पिछले दिनों आधी रात को तेज रफ्तार पॉश कार से 2 इंजीनियरों को कुचल दिया था। मामले में पुलिस प्रशासन से लेकर उन तमाम डॉक्टरों पर सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने अमीरजादे का मेडिकल किया था। यही नहीं, मामले में 2 डॉक्टरों को नाबालिग का ब्लड सैंपल डस्टबिन में फेंकने के आरोप में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मामले में तार केवल आला अफसर ही नहीं बल्कि अब राजनीतिक गलियारों तक भी पहुंच रहे हैं। अब इस मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और उनके 2 नेताओं का नाम सामने आया है। आरोप है कि बिल्डर के बेटे को बचाने के लिए इन लोगों ने पुलिस की कार्रवाई में दखल दिया था। इस मामले में अजित पवार गुट के विधायक सुनील तिंगरे भी निशाने पर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे घटना के बाद रात 3 बजे पुलिस थाने पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि वो इसलिए गए थे ताकि नाबालिग को छुड़ाया जा सके। बता दें, सुनील तिंगरे ने स्वीकार किया है कि वो रात को पुलिस थाने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस से यही कहा कि बिना किसी दबाव में एक्शन ले। हालांकि अजित पवार और उनके विधायक को लेकर अब भी लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अगर अजीत पवार ने मारे गए लोगों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस कमिश्नर को फोन किया था तो वो 4 दिन चुप क्यों रहे। सवाल ये भी है कि जब पुणे के प्रभारी मंत्री अजीत पवार है तो फिर पुलिस अफसरों से मीटिंग के बाद देवेंद्र फडणवीस ने ही मीडिया से क्यों बात की। बताते चले, पुणे में नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। खबर है कि पुलिस ने सोमवार को जांच के दौरान 3 लाख रुपए बरामद किए हैं, जो कि कथित तौर पर नमूने बदलने के लिए डॉक्टरों को दिए गए थे। फिलहाल दोनों डॉक्टरों को 30 मई तक के लिए पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है।